इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर प्रवेश कर रहे हैं जो साधना का हृदय है, भक्ति का सार है और आत्मा की सबसे गहरी पुकार है, नाम जप। परमहंस योगानंद की शिक्षाएं बार बार हमें एक ही बात की ओर लौटाती हैं। ईश्वर दूर नहीं है, वे हमारे भीतर ही हैं, लेकिन हमारा मन बाहर भटकता है। उस भटकते मन को वापस घर लाने का सबसे सरल, सबसे सीधा और सबसे प्राचीन मार्ग है नाम का सहारा। नाम कोई शब्द मात्र नहीं है, नाम एक सेतु है व्यक्ति और परमात्मा के बीच। नाम एक ध्वनि है जो धीरे धीरे साधक को उसकी अपनी ही मौन चेतना में विलीन कर देती है। सबसे पहला प्रश्न जो हर साधक के मन में उठता है, कौन सा नाम जपें? राम, कृष्ण, शिव, राधा, काली या ओम? क्या कोई एक नाम श्रेष्ठ है? क्या कोई एक नाम ही सही है? परमहंस योगानंद हमें समझाते हैं कि ईश्वर किसी एक नाम में सीमित नहीं है, वे अनंत हैं, लेकिन हमारा मन सीमित है और वो किसी एक ध्वनि, एक रूप, एक भाव से जुड़कर ही स्थिर हो पाता है। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि कौन सा नाम सबसे बड़ा है, प्रश्न ये है कि कौन सा नाम आपके हृदय को छूता है, कौन सा नाम लेते ही भीतर कुछ पिघलता है, कौन सा नाम सुनते ही आपकी आंखें नम हो जाती हैं और मन स्वतः शांत होने लगता है। वही आपका मंत्र है, वही आपका मार्ग है। राम, ये केवल 2 अक्षरों का शब्द नहीं है, इसका अर्थ है जो भीतर रमन करे, जो चेतना में विराजमान हो। राम का जप उन लोगों के लिए अत्यंत उपयुक्त है जो जीवन में स्थिरता, अनुशासन और नैतिक शक्ति चाहते हैं। राम का नाम भीतर एक मर्यादा स्थापित करता है। जब आप राम कहते हैं तो केवल ध्वनि नहीं निकलती, एक आदर्श का आह्वान होता है। राम का नाम मन को संयमित करता है, विचारों को व्यवस्थित करता है और जीवन में स्पष्टता लाता है। यदि आपका स्वभाव कर्म प्रधान है, यदि आप अपने जीवन में संतुलन और धैर्य लाना चाहते हैं, तो राम नाम आपके लिए गहरा आधार बन सकता है। कृष्ण, ये आकर्षण का नाम है। कृष्ण का अर्थ है जो आकर्षित करे। ये नाम हृदय को खींचता है। जो लोग भावुक हैं, जो ईश्वर को केवल एक शक्ति नहीं बल्कि एक प्रियतम की तरह अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए कृष्ण नाम अत्यंत प्रभावशाली है। कृष्ण का जप करते करते साधक ईश्वर के साथ एक निजी संबंध बनाता है। वो उनसे बात करता है, शिकायत करता है, हंसता है, रोता है। कृष्ण नाम भक्ति को जीवंत बना देता है। इसमें रस है, माधुर्य है, प्रेम है। यदि आपका हृदय प्रेम के माध्यम से खुलता है तो कृष्ण नाम आपकी आत्मा के द्वार खोल सकता है। राधा, ये नाम पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। राधा का अर्थ है वो जो अपने अस्तित्व को पूर्णतः प्रियतम में विलीन कर दे। राधा नाम जपते जपते साधक अपने अहंकार को धीरे धीरे छोड़ना सीखता है। यहाँ भक्ति की चरम अवस्था है, जहाँ मांग नहीं है, केवल अर्पण है। राधा का नाम आपको सिखाता है कि प्रेम में अधिकार नहीं होता, केवल समर्पण होता है। यदि आप अपने भीतर के अहंग को गलाना चाहते हैं, यदि आप प्रेम में डूबकर स्वयं को खो देना चाहते हैं, तो राधा नाम आपकी साधना को गहराई दे सकता है। ओम, ये सृष्टि की मूल ध्वनि है। ये किसी रूप विशेष से जुड़ा नहीं है, ये ऊर्जा का कंपन है। जब साधक शब्दों और रूपों से ऊपर उठना चाहता है, जब वो सीधे चेतना के स्तर पर जाना चाहता है, तब ओम का जप किया जाता है। ओम का उच्चारण धीरे धीरे मन को सूक्ष्म बनाता है। ये ध्वनि भीतर गूंजती है और साधक को स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा पर ले जाती है। ओम का जप करते करते आप अनुभव करते हैं कि आप केवल शरीर या विचार नहीं हैं, आप एक स्पंदन हैं, एक कंपन है, एक चेतना है। ये मार्ग थोड़ा अधिक ध्यानमय है, अधिक आंतरिक है। काली, ये शक्ति का नाम है। काली भय का नाश करती है, अज्ञान का नाश करती है, नकारात्मकता को जला देती है। यदि जीवन में आपको डर सताता है, यदि भीतर क्रोध, भ्रम या असुरक्षा है, तो काली नाम का जप एक शक्तिशाली शुद्धि बन सकता है। ये नाम आपको भीतर से निर्भीक बनाता है। काली का जप केवल विनाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म है, पुरानी सीमाओं का अंत और नई चेतना का आरंभ। शिव, ये वैराग्य और शांति का मंत्र है। शिव साक्षी भाव के प्रतीक हैं। जब आप शिव नाम जपते हैं तो धीरे धीरे आप अपने विचारों से अलग होना सीखते हैं। आप देखना शुरू करते हैं कि आप विचार नहीं हैं, आप उनके साक्षी हैं। शिव का नाम मन को स्थिर करता है, भीतर मौन का विस्तार करता है। यदि आप जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर एक शांत दृष्टा बनना चाहते हैं तो शिव मंत्र आपकी सहायता करेगा। राधा कृष्ण, ये नाम प्रेम का परिपूर्ण स्वर है।
कृष्ण आकर्षण है, चेतना का संगीत है और राधा समर्पण है। उस संगीत में स्वयं को पूर्णतः अर्पित कर देने की अवस्था है। जब हम राधा कृष्ण कहते हैं तो हम प्रेम के उस रहस्य को स्पर्श करते हैं जहाँ दो अलग अलग प्रतीत होते अस्तित्व वास्तव में एक ही चेतना की अभिव्यक्ति होते हैं। राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा निराकार रस है। राधा उन्हें अनुभव बनाती है, स्पंदन बनाती है, भक्ति का शरीर देती है। राधा कृष्ण नाम का जप उन साधकों के लिए अत्यंत प्रभावी है जिनका हृदय भाव से खुलता है। यदि आपको ईश्वर से एक निजी, आत्मीय, मधुर संबंध बनाना है, जहाँ शिकायत भी हो, हंसी भी हो, तड़प भी हो और मिलन भी, तो राधा कृष्ण नाम भीतर रस की धारा प्रवाहित कर देता है। ये नाम अहंकार को पिघलाता है, क्योंकि राधा की भक्ति अधिकार नहीं चाहती, केवल अर्पण चाहती है, और कृष्ण का आकर्षण साधक को बार बार भीतर की ओर खींचता है। राधा कृष्ण जपते जपते साधक अनुभव करता है कि प्रेम केवल भावना नहीं है, वो साधना है। जब नाम में डूबकर आप रोते हैं, मुस्कुराते हैं, मौन हो जाते हैं, तो वही जब धीरे धीरे आपके स्वभाव को बदल देता है। आप संबंधों में अधिक कोमल हो जाते हैं, अधिक धैर्यवान हो जाते हैं। राधा कृष्ण नाम का प्रभाव केवल ध्यान के समय तक सीमित नहीं रहता, वो आपके व्यवहार में उतर आता है। अब बात करें सीताराम की। ये नाम मर्यादा और करुणा का संगम है। राम आदर्श हैं, धर्म के मार्ग पर अडिग, सत्य के प्रति अटल, और सीता त्याग, धैर्य और शुद्धता की मूर्ति हैं। जब हम सीताराम कहते हैं तो हम केवल शक्ति या प्रेम नहीं पुकारते, हम संतुलन पुकारते हैं। ये नाम जीवन में स्थिरता लाता है, ये भावनाओं को दिशा देता है, ये हमें याद दिलाता है कि प्रेम केवल मधुरता नहीं है, वो जिम्मेदारी भी है, मर्यादा भी है। सीताराम नाम का जप उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जो जीवन में संघर्षों से गुजर रहे हैं, जो अपने कर्तव्यों के बीच संतुलन ढूंढना चाहते हैं। ये नाम भीतर साहस जगाता है। जब परिस्थितियां कठिन हों, जब निर्णय भारी लगे, तब सीताराम का स्मरण मन को धैर्य देता है। ये नाम सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग से घबराता नहीं और सच्चा धर्म परिस्थिति देखकर बदलता नहीं। लेकिन अंततः निष्कर्ष एक ही है, जिस नाम को लेते ही आपका हृदय पिघल जाए, वही आपके लिए सही है। किसी और के अनुभव के आधार पर नाम न चुनें, ये आपका और ईश्वर का निजी संबंध है। यहाँ तुलना का कोई स्थान नहीं है। अब प्रश्न आता है, जप कैसे करें? केवल नाम जान लेना पर्याप्त नहीं है, विधि भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली और सबसे आवश्यक बात है ईमानदारी। ईश्वर को गिनती से प्रभावित नहीं किया जा सकता। हजारों बार नाम लेने से अधिक प्रभावशाली है एक बार पूरे भाव से पुकारना। यदि मन कहीं और है और जिह्वा नाम ले रही है, तो वो जप अधूरा है। लेकिन यदि मन, बुद्धि और हृदय एक साथ जुड़ जाएं, तो एक छोटा सा मंत्र भी गहरा प्रभाव डालता है। समय और स्थान का भी महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का शांत समय, सबसे उपयुक्त माना गया है, क्योंकि उस समय वातावरण में शांति होती है और मन अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। लेकिन यदि वो समय संभव ना हो तो निराश ना हो। सबसे महत्वपूर्ण है नियमितता। रोज एक ही समय पर जप करना मन को एक लय देता है। जैसे शरीर को भोजन की आदत होती है, वैसे ही मन को भी साधना की आदत पड़ जाती है। आसन भी साधना में सहायक हैं। शरीर को आरामदायक स्थिति में रखें, लेकिन रीढ़ सीधी हो। सीधी रीढ़ ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करती है। जब शरीर स्थिर होता है तो मन को भी स्थिर होने का संकेत मिलता है। बहुत कठिन आसन की आवश्यकता नहीं, सरल सुखासन भी पर्याप्त है, यदि उसमें स्थिरता और सजगता हो। जप के 3 स्तर होते हैं। प्रारंभ में वाचिक जप, अर्थात बोलकर, ये मन को केंद्रित करने में मदद करता है। फिर धीरे धीरे जप मानसिक हो जाता है, मन के भीतर नाम की धारा चलती रहती है, और अंततः जप भावात्मक हो जाता है, जहाँ शब्द भी नहीं रहते, केवल भाव रहता है। वहाँ नाम और जपने वाला दोनों विलीन होने लगते हैं। यही वो अवस्था है जहाँ साधना गहराई पकड़ती है। कुछ सामान्य गलतियां हैं जिनसे बचना आवश्यक है। पहली, बार बार नाम बदलना। ये वैसा ही है जैसे रोज नया बीज बोना और किसी को भी पानी ना देना। एक नाम पर टिके रहना गहराई लाता है।
दूसरी गलती, जल्दबाजी। जब कोई जादू नहीं है कि आज शुरू किया और कल चमत्कार हो गया। ये भीतर की सफाई है। वर्षों से जमा हुए संस्कार धीरे धीरे ही धुलते हैं। धैर्य रखें। तीसरी गलती, तुलना करना। किसी और को प्रकाश दिखा, किसी और को दर्शन हुए, इन बातों से अपनी साधना को ना आंकें। हर आत्मा की यात्रा अलग है। आपका मार्ग आपका है। और अंततः, नाम जप का लक्ष्य क्या है? क्या केवल शब्द दोहराना? नहीं, लक्ष्य है उस मौन को पाना जो नाम के पीछे छिपा है। नाम एक सीढ़ी है। जब आप बार बार नाम लेते हैं तो धीरे धीरे शब्दों के बीच का अंतराल बढ़ता है। उस अंतराल में मौन है। वही परम शांति है। जब जप करते करते आपका स्वभाव बदलने लगे, प्रतिक्रियाएं शांत होने लगे, क्रोध कम हो जाए, करुणा बढ़ जाए, तो समझिए कि नाम भीतर काम कर रहा है। नाम जप बाहरी प्रदर्शन नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा है। ये धीरे धीरे आपको आपके वास्तविक स्वरूप तक ले जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर को दूर मत खोजो, प्रेम से पुकारो, निरंतर पुकारो। एक दिन वही नाम तुम्हें उस मौन में पहुंचा देगा जहां पुकारने वाला और जिसे पुकारा जा रहा है दोनों एक हो जाते हैं। तो आज से, अभी से एक नाम चुनिए, उसे पकड़ लीजिए, उसे अपने श्वास में बसा लीजिए। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए भीतर नाम की एक धीमी धारा बहने दीजिए। और फिर देखिए, धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। बाहर की परिस्थितियां वही रहेंगी, लेकिन उन्हें देखने की आपकी दृष्टि बदल जाएगी। और वही वास्तविक परिवर्तन है। यही नाम जप की शक्ति है, यही साधना का सार है।